हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में, भाई साहब हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ, क्या बात करनी है बताओ। दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ, पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार यार नहीं बैरागी जी, तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ियों को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही था। तो उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ। जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही हैं। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ, धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सिरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम दोनों आपस का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह। बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हैं। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये 93.8 बजाते रहिए। ताती। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना बैरागी? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, है? पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, लग फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं कर बैरागी जी, इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बैरागी। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैरागी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली, कोई नहीं पूजा। बजाते रहो पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए।
बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे इतनी बचाओ। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी साफ नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा, पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा, फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। I'm Douglas from तूने Shakaraka उसको Pova. बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग अबे कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. तेरी माँ कौन है बे? ओए मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। हाँ। अरे, he is very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। पगला पगला Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ अपने में ढूंढोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल. एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है. सेब बहुत ही ताकतवर होता है. सेब और रोज खाना चाहिए. अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है. सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं. डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता. सेब में लोहा भी होता है. हाँ लोहा ले लेना तू। अरे, नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he is weird man. Seriously है. क्या खानदानी रीत है लेने की? एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, 20 है। बी से बॉल. बॉल माने गेंद. गेंद से बच्चे खेलते हैं. अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है. तो बॉल का अपना ही गोल होती है. धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है. बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है. ये नीचे जो 2 बॉल हैं वो आप खेल सकते हैं उनसे. बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे? कौन सा पढ़ाई की है? बस करो, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग. आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार. टाइम लग देख लो मैं। Shakaraka Pova. ई फॉर ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है. हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं. और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं. और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है. जी फॉर. फोन काट दे। बस कर, हेलो फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस. आई एम फ्रॉम Shakaraka Pova. ओके ओके भाई। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई, आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी हो भाई, एक सेकंड, बताना किसने फोन? एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई, फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए। अरे भाई, फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों में ही बताओ। सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। हाँ जी। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है। भाई तू बिजी है मतलब? तेरा फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ, तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड,
बिजी हो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम। अरे मर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर गलत मत बोलिए। तूने आपकी बार मेरे को खराब किया ना, गाले दूंगा मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी, आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। नहीं गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। आप नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात होगी? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप मिल नहीं रहा था बात। नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। बाकी सारे फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ जल्दी किस लिए? नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोलो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ भैया कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रही है, सो रहा है। अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूँ। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, कभी कभी बहा में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना सो नहीं रहा, तूने जगह से बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है आप? एक मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? क्या करता है? तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अब तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनके वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? 28 and 47 हेलो देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाई जब हनी सिंह को पता लगा तो बचने चप्पल बजाएगा। गलत दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने कर गए। हेलो किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, कई लोग बीच में काट रहे थे, भाई मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक आप भले इंसान हैं जिनका फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है। नहीं हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? बरसात कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे? मैं बताता हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है तक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। सुन
सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से, समझ आ गया? कहाँ से कान ना, वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है, क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा, अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है। गालियों भाई। की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं ले। सुनना है। सुन ले भाई, ये सारे मिलके हमको पागल मारा रहे के बच्चे। इतनी अरे चुप रहे, वरना अम्मा को तेरे ऊपर छोड़। अम्मा ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा। सॉरी है, गलती से बच गया, नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो, नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन क्या? कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है, हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए, नहाने हाँ। के लिए हाँ। अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावड़ी? गलत बात बोलिए। गलत क्या? अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम, परेशान कर दिया। क्या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन सुनिए चाह रहा हूँ ना, मैं 15 वही दिन तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम, मैं कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब वो तेरी तो मेरी दीदी है ये भी तेरी हेलो, हेलो आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल की लबजते, नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी, जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, है? पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, लग, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलिस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग लंका, गई। हाँ इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो
गलत नहीं कर कि इनका नाम बताइए आप। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं। गलत बात कह रहा है मेरा। नहीं इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। रेड कोई नहीं FM पूजा। बजाते रहो। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है। आपसे मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूंगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूं? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ, नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से? मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब गाड़ी में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतना तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता चल। हाँ, 10 दिसंबर 90। क्या करता तेरा बाप? नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ, आ गया ना औकात पे। हाँ बोल हाँ। चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ, घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ, तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है? शादी हुई है? गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियां लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ, ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या? डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल। हेलो। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो। हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था मैं बउआ बोल। क्या पानी वानी पी ले, पानी वानी पी ले। क्या हो गया? खांसी? हेलो। हाँ जी, तो मैं क्या हो गया भाई? इतनी खांसी? बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, पहले खांस ले फिर बात कर लियो। मैं कह रहा था आप बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। तो ये तू खांस पहले, उसके बाद फोन कर लियो। फोन रहा। आपका जो आधार कार्ड, तू अपना पहले आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। हेलो। हेलो। तो मैं अबे तेरे फोन नहीं आया भाई। मैं कह रहा था तुम्हें फोन रखते, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक करूँ। क्या तेरे को फोन में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागल तेरा फोन कर दे रहा। हाथ लिया मैंने, फोन पे बात कर ले। तो एक्सक्यूज मी। हेलो। क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिसमें जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हो और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो थोड़ी बोल रहे हो मैडम, वो गलती से नहीं। चलो सॉरी, कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है। क्योंकि अगर आधार कार्ड से? हाँ, अगर आप उससे लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर आपको
क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर कह रहे हो राशन कार्ड से लिंक कराओ, नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उससे सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया? जो सिस्टम में फोन कर दिया। अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया तो फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन? बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़ी टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से मैंने खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस चुप करूंगा। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम अंकिल बउआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो, नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजी विशा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंद किशोर बैरागी मैडम जुड़ गए हैं आप। बंधु हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा, बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा है तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। हाँ, धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे। इसकी बात हो रही है, लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। हाँ जल्दी। हाँ बैरागी जी किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा। जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर के क्या बोल रहे? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है। भारत एक में, सेकेंड लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया ना, हाँ मार पिटाई। दुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना तो नीचे से खोल दो, जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो? अच्छा ऊपर से ही बोलो। जहाज के नीचे लगी होती है बंदा तो कटोरी। नीचे गिरेगी, उनका कुछ नहीं। हाँ, वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ बस तुम पागल हो, पागल। कैसी बातें कर रहे हो? ये चर्चा हो अच्छा। रही है? जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना बंद कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो है। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत अबे हो भाई भाई गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ, आप सौगी लाकड़ा हैं? बहुत ही अच्छे। तेरी चीज 100 कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह। तू यहाँ से Thank you तू so बता, much. तू है कौन? ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, हमसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बउआ बोलो। हेलो, नमस्कार जी, हाँ जी कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर।
भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे महत्व गर्मी का एहसास। सर्दी में गर्मी का ऐसा इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब आप लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा वो पापा तुम्हारा गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। बैरागी के साथ गोटे वाला। बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो, कौन क्यों क्या है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं, जैसे मच्छर। हाँ मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है, मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता अरे है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी, मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, मच्छरदानी, अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस वो बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देंगे। क्या बात है। हमें सिखा रहा है। बाय 1 गेट 1 है ना। बाय 1 गेट 1 आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला। अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। ब्ला, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं।
इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। अरे किसका यार कम से कम एक भाई आगे तो किसी के पास आप गलत गलत सही कौन है? गलत हाँ मैं तो सही गलत क्या बोल रहे हैं आप? गलत तेरी लोग के पट्टे 93.5 FM, बजाते रहो कि बउआ बोल रहे हो और वो गलत बोल रहे थे। हेलो आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे आप? बोलो कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। हाँ। सेकंड सुन लो यार, अरे नहीं सुनना अब एक सेकेंड। हेलो सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं मैं बता रहा कौन सा फायदा हूँ। है? एक सेकेंड। हाँ नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊं कैसे? वो कैसे? उसको पिचका पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही क्या की बोतल अरे नहीं करेंगे आप। हाँ। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच तो रिच फीलिंग, फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह लोग जिनको टमाटर पसंद नहीं है वो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे हैं। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा है कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो हाँ, तो तू बता सॉरी मैं कह रहा हूँ, हाँ। अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो हाँ। सूप गिर जाता है और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे, छाले, है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा गलत बोलेंगे तो परेशानी गलत होगी। क्या गलत तू बोल रहा है? पार्टी नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल। हेलो हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या क्या है? क्या 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 है क्या है क्या है क्या? देखिए हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मेचंडा गई। लाइन, हाँ पता है। मेजेंडा लाइन जो है, मेचंडा। हाँ हाँ मजेंटा लाइन। हाँ मेजेंडा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकेंड सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए मेजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो पीली रेखा हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है, हाँ, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो हाँ, खांसी बात लगी। करने के लिए गई दीवार के पास, दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई उसके कान के पास? तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ, वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी, एक कान और दूसरा तो ये बताएंगे। दूसरी दीवार की बहुत ये साले गलत बोल रहे हैं आप सब भाई से, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। तुम आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब, हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी क्या बोल रहे हैं? इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में वाह। सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर वाह। कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकी डियर। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी। हेलो हेलो
हाँ हेलो, थोड़ी कौन? गड़बड़ आ रही है आवाज भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है। लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया बात किससे करनी तुमको? देखिए करनी तो मुझे जनता से, पर कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, है। लड़ाई में हाँ, चाटा है। का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। इसका बारात, तुम्हारा मेन टॉपिक क्या मेन है? टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं? ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो क्या महत्व है? ये तमाशा मारूंगा पीछे से। एक सेकेंड। सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? मेरा महत्व है आज। एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है? देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का। लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क पे घूमने वाली सांड का हैं? और डंडे से टूटने वाली ए, डर! मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व है। गलत आदमी। 93.5 एफएम बजाते रहो बउआ बोलिए। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकल जी, किसको बोल रहे हैं? आपको से 1 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना अच्छा। चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमारी क्या तरफ से हम लोग कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे ओके। और उनको ये बताएंगे कि जी। आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, हाँ जी। उनके परिवार के लिए, जी। उनके दोस्तों के लिए, हाँ। उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड के लिए और और किसके लिए? औकात में रहिए। आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात पे मत जा, मैं आके मारूंगा तेरे को। तू अभी सॉरी ज्यादा सॉरी औकात में सॉरी मत जा, हाँ। सॉरी सॉरी। काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए, हाँ। अगले साल पूरे साल भर में मिला के, हाँ। जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, 1 सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर साल ही 12 महीने होते हैं। तुम्हें टाइम एक सेकंड। मेरा सोच हुए। 1 सेकंड। 26 जनवरी को हाँ। परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? सोच मेरे को। 1 सेकंड। फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम मेरे है। सोचो तुम बताने के लिए फरवरी में हेलो। नेटवर्क का हेलो? थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। सोचना ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए, मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों में। मैं अभी 1 मैं सेकंड। पागल पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरे साल भाई साहब। हेलो, मेरी बात सुन। हेलो, हाँ, मेरी बात मैं सुन ले। इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी, वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है मैं वहीं आकर फाड़ दूंगा। फोन नहीं रखा 2 मिनट। फोन रख। तब गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे गांव में अगले साल हम्म। बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे और वो चारों पेड़ ना घुसेड़ दूंगा, पार निकाल दूंगा। रख फोन। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। रख फोन। 93.5 एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते जी। 1 सेकंड, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? मेरे पापा मुझे दिमागी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, क्या बात हो गई?
तो फिर यहाँ के दोबारा सुबह फोन करके ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसे किसी को कोई अगर लॉजिकल है तो उसको आप दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओगे? भाई तेरे को जरूरत ये लगता है, मुझे तेरे को जरूरत एक है, लेके सेकंड, जाना मैं चाहिए। बता रहा हूँ अब मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे जरूरत नहीं है। पता है क्या हुआ? नहीं है, जरूरत नहीं एक है। सेकंड, फोन क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर का माउस खराब हो गया। ठीक है, तो पापा ने कहा मार्केट से जाके ओरिजिनल माउस ले आ। तो इसमें क्या हो गया फिर? मेरे को लग गए 3 साल। 3 साल लग गए तुझे? हाँ, कैसे मैं बता रहा हूँ। बता। सबसे पहले गया मैं परचून वाले के पास। परचून वाले के पास कंप्यूटर का माउस लेने? सुनना एक है क्या? एक सुनना, मैं परचून वाले के पास गया, उससे लिया मैंने राई। क्या लिया? राई। वो क्या होता है भाई? राई सरसों का भाई, राई। राई? हाँ, मैं ड को ड बोलता हूँ, सॉरी भाई। अच्छा। राई लेके मैं चला गया सतपुरा के जंगलों में। सतपुरा के जंगलों में क्यों गया? वहाँ पर राई का बना दिया पहाड़। है क्या? पहाड़ बनने में लगे 3 साल। जैसे पहाड़ बना, पहाड़ को खोदा पहाड़ निकला चूहा। बस ओरिजिनल माउस मिल गया घर पे। जब पैदा हुआ तो सिर पे चोट लगी थी क्या? और पता है इतना ओरिजिनल था कि वायरलेस माउस था, छोटा सा वायर था पीछे, लेकिन वायर मैंने उसको तेरा बाप तेरे साथ सही कर रहा था, तुझे डॉक्टर का पास नहीं, पागल खाने छोड़ आना चाहिए। फिर मैंने उस वायरलेस माउस को सॉकेट में डाला तो उसके कान खड़े हो गए, पता नहीं क्यों। हंस रहा है, मजे भी ले रहा है, देखो गलत भी बोल रहा है। फोन रख। ची, इतना चीची बोलता है कोई अंकिल। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, हाँ, क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई, किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई। हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? देखो मैं बहुआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ, ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा? फुल सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़ हमारी। हाँ, बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से, दारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना। खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए, कपड़े जूते उट्टे ले लिए, टोपी उप्पी ले ली। अलग ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत काम बोल रहा हूँ, तू बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा? कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है? सॉरी। तो गाड़ी खुद की है, बंदी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूं? अरे भाभी जी बोल रहे, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा, तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे, आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा, तो क्या वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बातें कर रहा तू, बावड़ा। तो आराम से आएंगे, 1 बजे आएंगे, अपना पार्टी करके। तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं, आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ, हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, वो इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी। पार्टी नहीं। तू कुछ चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया? मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। अरे तुम्हारी मदद मत कर। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो। हाँ, 1 0 2। अरे क्या है, क्या ये? वैसे भी एम्बुलेंस का नंबर है, 102। तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई, मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं। तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ,
आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना। हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है। इस हैप्पी न्यू ईयर, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। 93.5 FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोलिए। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है नवयुवक। स्वागत भाई साहब। बोलिए, आप किससे बात कर रहे हैं? आपसे ही करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो मैं कह रहा था भाई साहब। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी, रजनीकांत ने? हाँ रजनीकांत। ये तो जी जैसे चौका है रजनीकांत ने। रजनीकांत ने? हाँ जी। तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में है, इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। जी जी। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश डालेंगे। देखिए, रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो, अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं, क्या करते हैं वो, बताओ क्या करते क्या हैं? करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है। हीरो है। हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं? आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं, चश्मा घुमा के, उड़ा के वो तो सिगरेट एक्शन सीधा करते मुंह में हैं। आ जाता है। एक्शन भी घुमा के, सिगरेट भी घुमा धोती के, उठाते हैं, घुमा के, बन जाती है, पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है। हर चीज घुमाने की उनके पास है। हाँ, तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देन है? नेताओं का काम क्या है, अब ये बताओ। नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं, तो जब- बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी। बननी थी। इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। स्टूमुलेट अरे मारूंगा, तू होगा इसमें कबाला। कबात्रा। क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी? बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली शिटली कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बड़े अब से रॉकिंग। कौन खरीदेगा तेरा बाम, पागल? 93.5 रेड बजाते एफएम। रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो पीछे बड़ी आवाज आ रही है। हेलो, कौन? देखिए, मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल। है कौन तो? जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, माई सेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोलो, जल्दी बोल, क्या बोलना है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। हाँ, अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है, जल्दी बोल। नहीं मतलब अब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? तो 1000 बार बोल रखा है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, क्या पॉइंट पे आ। सॉरी आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आप तू ही गलत बोल रहा, 1.5 घंटे से। एक सेकंड, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? तू अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताओ तुझे औकात। देखो, मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं, बताओ? तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू? अब भाई ये बता। हेलो, एक बार फिर मिलाऊं, छोड़ दूं, अपनी औकात पे आके मिलाई लेते। हेलो, अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं, मतलब? भाई एक सेकंड, भाई साहब एक सेकंड, आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ। आप क्या ऑप्शन तुझे गाली दूं? हैं? तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी कर दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलूं? आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, ये बोलूं? या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलूं? तू कुछ बोल मत। घटिया आदमी है, ये बोलूं? पलट के मैं भी चीची बोलूं? मुझे दोबारा लगाऊं? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बउआ बल्लभ अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए।
हेलो हाँ जी को हेलो, मैं बउआ बोल रहा था, नमस्ते। जी जी नहीं, रेड अरे, मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या है? सॉरी मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं है? ज्यादातर तो, और क्या? नहीं लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं ऐसा मैं कुछ बताता ऐसी जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो सालियां चुड़ाती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती हैं साली, हाँ साली का भाई होता है साला, हाँ साला गाली भी होती है, हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है, हाँ मारपीट करोगे पुलिस आएगी, आ गई। पुलिस मतलब कानून, हाँ कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म, अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार, हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना बात करने का टाइम कहाँ से लाता है? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। स्मगलिंग है। सोने की भी होती थी, हो गई। सोने के दांत भी होते हैं, हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे, हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ, इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़े दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ। पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से हमारे गलत नहीं, गलत नहीं, बात खत्म। 93.5 एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो हाँ मैं कह रहा था, क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो पुराना जाने वाला है, अच्छा तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ पूरे पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे ऐसे नहीं, पूरे हाँ। परिवार को पूरे मेरे हम्म और मेरे पूरे हम्म, परिवार की अच्छा तरफ से अरे तरफ से क्या आने वाले, आने? अरे बोल भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले 9 वर्ष की नववर्ष की सुख सुख शांति सुख शांति समृद्धि समृद्धि। अच्छेपन। अरे यार एक सेकेंड, मतलब हाँ। पूरे दिल से कामना और हाँ विशेष और हाँ सक्सेस हाँ और तेरी मारूंगा 4 चाटे, समझ में आ गई? ड्रामे चलो एक क्या से- चीजें से एक- क्या नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत बोल रहा और तू सही बोल रहा है जैसे बहन काम धंधे होते तेरी तरफ। किया। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो क्या 10 दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? हाँ? शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया। पहले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे पूरे पूरा तो ये पूरे अपने पूरे पूरे पारे मोड़ के में डाल ले। खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से।
तो मेरे को क्यों बता रहे? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा, वही तो आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। उनके बच्चे अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसे कैसे नहीं? एक सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ सॉरी, मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों। मैं बताता हूँ, देखो अगर चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों हाँ। के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी अबे पहले तू ढंग से बोल तो। सॉरी, हाँ तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा। टाइगर हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझे कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुझे साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा बड़ी दुखी है। बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड दुखी है गाय, परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला पागल बना से। पागल बना रही। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े, अच्छा तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं, फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारे तेरे को फोन में बैठ के मैं तब तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छह नहीं, बड़े चेते होंगे, छह नहीं चेते मेरी आएगी तेईस। दिमाग दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मारते ही आ रहे, तेरे प्यो ने गोली मार दी, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी में, तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी दफा अरे कनेडे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। हेलो आओ बीमा ले जाओ, आगरा शहर का मशहूर बीमा। अरे कौन सा बीमा? कौन सा? हेलो एक सेकंड रुको, बैठा हुआ पुराना है बीमा का जमाना। अरे क्या बोल रहे हो? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, बीमा बेच रहा हूँ, आगरा का मशहूर बीमा। अरे कौन भाई? आगरा का मशहूर है, सुन तो लो 2 मिनट। नहीं सुनना कर दे, नहीं सुनना, या तो काट दे। अच्छा बोल। हाँ अच्छा बोल। तेरे मुंह पे पड़ जाएगा थप्पड़।
सुनिए, मैं कह रहा हूँ आगरा शहर का मशहूर बीमा बेच रहा हूँ। तेरे आगरा के बीमे में ऐसा कौन सा है? कौन सा का? दिल्ली में मिलता है ऐसा? क्या तेरे बीमे? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई में ऐसा बीमा नहीं मिलता जैसा आगरा का है। तो क्या है भैया? हमारी कोई शाखा नहीं है, नक्कालों से सावधान। आओ आओ, आगरा का बीमा। पागल हो गया क्या? बाग, एक सेकंड, गंदी बात कर रहा हूँ। गंदी बात करने के लिए मजबूर कर रहा कर रहा हूँ मैं, बीमा बेच रहा हूँ, चाहिए नहीं चाहिए? तुम यार दिमाग खराब कर दिया। बीमा, अच्छा सुन, मैं शांति से बता रहा हूँ, हमारा मशहूर बीमा है आगरा शहर का। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर शशि कपूर हैं। शशि कपूर कैसे? उनने एक पिक्चर दीवार में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। शशि कपूर, तेरे पास क्या है? मेरे पास बीमा है भाई। आगरे का बीमा है। साले ऐसा मारूंगा ना। आगरे के पीछे कहानी हाँ, आपने सुना नहीं है? क्या? हर आदमी कहता है बीमा बेचने वाला क्या? कि बीमा आगरे की विषय वस्तु है। अबे वो आगरा नहीं, वो आगरा है। आगरे हो आगरा आगरा करके मेरी आगरा। हमने तो माधुरी दीक्षित से ऐड भी बनवा लिया था क्या? एक ऐड ये सुनो, का बीमा, आगरा का बीमा। और साले फोन मचा तो अपनी करा दूंगा। उस चीज का बीमा नहीं होता है यो, एक सेकंड। बीमा आगरे की विषय वस्तु है, आगरा का बीमा। हेलो पापा इधर आइए। दूर रहो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है भाई? ये तुम्हें तो पापा बात नहीं मान रहे। अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये अरे क्या बात नहीं मान रहे भाई? एक बेटा मैं ही हूँ, तुम्हारा बाप बड़ा किया है, जानता हूँ, इतना इसी कुछ किया है यार कितना। भाई या तो मुझसे बात कर ले या अपने बाप से बात कर ले। मैडम नहीं, मैं उनसे कह दूँ यार लेट जाओ, ये मेरे हाथ में चाकू है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा पेट काट लूंगा। तो क्यों काट लेगा पेट? यार इन्होंने बचपन से मुझसे कहा है, क्या कहा है? मेरी स्कूल की फीस इन्होंने दी। हाँ, कैसे दी? पेट काट के दी। पेट काट के। पिकनिक की फीस दी, पेट काट के दी। सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ। आज मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अच्छा, कैसे देंगे? नहीं दूंगा। आप बताइए कैसे देंगे? पेट काट के। पेट इसीलिए मैं चाकू लेकर। ये आदमी फोन पे पेट भैया! काट है। साले पागल आदमी हो, उस पेट काटने की बात नहीं हो रही। तो कैसे अभी काट देगा क्या? अभी तो पेट काटने की बात हो रही है, अब कह रही नहीं हो रही है। अरे भाई तू उल्लू के पट्टे में मैं- वहाँ पे तू उसका पेट काट देगा। मतलब तुम मेरे बाप को उल्लू बोल रहे हो? पवा ले, तूने गाली नहीं खिला दी। भैया अबे बाइक चाहिए तो प्यार से मांग, को चाकू लेके पेट काट देगा, बाइक थोड़ी नहीं तो मैं नहीं चाहता ना रोज रोज यही अपना पेट काटे, कभी मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। हेलो, अच्छा अंकिल बउआ बोल रहा हूँ, फोन हाँ काट दिया पेट? कैसे काटू? पापा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर दिया। पापा बाहर आइए। तेरे जैसे औलाद हो गए तो बाहर क्यों आएंगे? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ छोटे। हाँ बउआ तेरी। मुझे ये सब गलत बात पसंद नहीं है, गंदा नहीं बोली प्लीज। अबे साले अपने बाप से बात करा तू। एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे फोन बोलिए आप। हेलो। अबे वो पागल आदमी इसके बाप। हाँ मैं ही हूँ नमस्ते बेटा। हेलो। बोल में रुक जाता, गधा पैदा कर दिया तूने बहुत बड़ा। नहीं उल्लू का पट्टा पेट काट रहा है साले, तू रुक जाता उस दिन रात को। उस दिन अगर तेरा बाप निरोध यूज कर लेता ना साले, तो तू आज पैदा नहीं। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे, पर मैं उस दिन गया था निरोध लेने, भारत बंद तो सारी दुकानें लाइन से बंद थी। नहीं, पेट काटना, मोटरसाइकिल चाहिए। हेलो अबे चल बउआ बोलो। पापा हेलो। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बुआ बोलो। बुआ नहीं, वो फूफा की है, मैं बउआ। हाँ हाँ बुआ। बउआ, बड़ा आ। हाँ बुआ। हाँ नहीं, आ। अबे बात किससे करनी है? आपसे। किसको फोन किया है? आपसे कभी नहीं है, सुनिए। हाँ बोल। कोई काम धंधा शुरू करता हूँ, चलता ही नहीं है। करता नहीं होगा काम, तभी नहीं करता करता होगा। नहीं, बहुत करता हूँ मेहनत से। उस हाँ, दिन बोल। यहाँ पे एक बिल्डिंग जल रही थी, आग लग गई थी। हाँ तो उसमें से मैंने 6 लोगों को बाहर निकाला, फिर भी मुझे जेल हो गई। बाहर निकालो तो जेल हो गई? हाँ ऐसे जी, क्यों हो गए? वो फायर ब्रिगेड वाले थे। हाँ साले तू क्या? नहीं, जैसे मैं जेल से निकला हाँ। मैंने डिसाइड किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी डालूंगा। अबे साले ठेला है क्या? गाड़ी डालेगा? इवेंट ड्राइवर की गाड़ी है क्या जो डाल देगा? मैंने डाला भी फायर ब्रिगेड का, लेकिन वो भी बंद करना पड़ा। क्यों? एक औरत का फोन आया, जल्दी आइए, आग लग गई, आग लग गई। अच्छा। मैंने कहा पानी डालो, पानी डालो। हाँ। फिर वो बोली कि
है क्या? अमर चित्र कथाएं चल रही हैं, बड़ा रोचक तरीके से सुन रहा है। अबे सॉरी, मैंने बोला पानी डालो, कह दिए पानी से भी नहीं बुझ रही है। हाँ। मैंने कहा हम भी तो पानी डालेंगे, मैं गया ही नहीं। अबे बहू अबे मानेगा नहीं भी नहीं। मैं कह रहा था तू देख सुन मेरी बात सुन, अब जो अगली बार तूने मुझे अगली बार नहीं, एक आखिरी चीज, ये सबसे थक हार के मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को काम पे भेजा, हाँ लेकिन उसको जिस दिन मैं ऑफिस से लेने गया, मैंने क्या देखा? क्या देख? वो अपने बॉस की गोद में बैठी है। क्या? मैंने कहा चल अभी नौकरी छोड़, मेरे साथ घर वापस चल, ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी है, कम ऑन। हाँ अच्छा किया, पहली बार तूने कोई जीवन में सही काम और क्या, ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करने जहाँ एम्प्लॉइज के लिए कुर्सी नहीं है बैठने को। अबे साले होता रहा है। नहीं, हमारी भी इज्जत है। अपनी में ले ले तू साले। बक साले रख, तू ही रख देना, बक बक करते रहे, रख तू रख। बक साले। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी चलो बोल। किसी का फोन आ रहा है, मेरे को एक सेकंड। हेलो। हेलो। नहीं वो दूसरे फोन पे आया है, एक सेकंड। अच्छा कर लो बेटा। हेलो। हाँ 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 हाँ। हेलो। हाँ 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 नहीं। हेलो तेरा नाम क्या है? हाँ एक हाँ बउआ बोल रही हूँ, एक सेकंड होल्ड कर दिया आप। हाँ यार भाई मेरे को फोन लगाया, पहले मेरे से तो बात कर ले। हाँ दिमाग मत कर, चल फोन। सॉरी हेलो। हाँ हेलो। मैं वो रखने ही वाला था कि आपने काट दिया। अरे तू मेरे को फोन लगा के किसी दूसरे से बात करो तो काटूंगा ही ना। तो मैं ये कह रहा था आपसे। सॉरी एक मिनट फोन आ गया उनका। हाँ यार। हाँ नहीं नेटवर्क कट हो रहा। हाँ 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 हेलो। हाँ 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 और बुआ हाँ बना रहे के सुन ले मेरी बात, बोल के काम है जल्दी, मेरे को नहीं टाइम फालतू। नहीं गंदी बात नहीं बोल रही, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्या काम है जल्दी बोलना। मेरे कान यहाँ भी लगे हुए हैं। दूसरे से बात कर बना रहे। नहीं एक सेकंड रुकिए बस हो। हाँ एक सेकंड रुकूं, कौन है तू? कितने क्यों रुकूं मैं? हाँ 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 दिमाग खा रहा है। बोल के देखिए बच्चे। हाँ 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 कहाँ मर गया? बोलो। हेलो। हेलो। क्या हाँ हाँ कर रहे हैं आप कब से? अरे वो लड़का कौन है तुम्हारा? ऐसा फोन करके हाँ करे जा रहा था। उसी खराब कर दिया है। उसी लड़के ने बताया कि आप बेकार में हाँ हाँ करके चिल्लाते हैं। अरे मैं कोई नहीं चिल्ला रहा था, वो बड़ी देर से हाँ करे जा रहा था, तो मैं परेशान उनसे उल्टा बोल रहा था। उल्टा बोल रहे थे, जबान लड़ा रहे हो। एम्बुलेंस भेज रही हूँ, 5,000 रुपए में ट्रीटमेंट हो जाएगा, आ जाना। किस चीज का ट्रीटमेंट? हाँ हाँ की बीमारी है तुम्हें? हाँ। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है। गुस्सा करते हो बेकार में, परेशान कर रहा था। चिल्लाते हो तुम, गुस्सा करते हो। अरे नहीं करता मैं यार। करते हो? नहीं करता। तो एक सेकंड रुको फिर। क्यों रुकूं मैं? नहीं मैं बउआ हेलो। हाँ एक सेकंड। हाँ हेलो। पागल का बच्चा है क्या? दिमाग खराब कर रही हो? हाँ मैं डाल दूंगा पागल के बच्चे। चल फोन रखा फोन। हाँ हेलो। ये बेवकूफ कहाँ चले आते हैं? हाथ आना छोड़ूंगा नहीं मैं एक को। हेलो कौन बोल रहा है? सामने आओ। नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहा है? किसको डांट रहा है? कौन है ये? कौन? ये त्यागी साहब चिल्ला रहे थे। कौन थे अभी? मैं उनके घर की घंटी बजाकर बार भग ले रहा था। मेरा क्या लेना देना? मेरा लेन देना यार, वो थोड़ा भड़केंगे, हम दोनों मजे लेंगे यार। मुझे ना लेना कोई मजे, मुझे क्यों ले रहा है जबरदस्ती? सुनिए एक सेकंड, मैं और एक बार घंटी बजा रहा हूँ, फोन यही कोने में रख रहा हूँ। भागो भागो। पता नहीं कहाँ फोन लग गया साला। मारा है सामने, तोड़ के रख दूंगा, हाथ में ना तोड़े तेरे बता रहा। पता नहीं कहाँ फंसा दिया इसने, कौन है ये? ओ दरवाजा बंद कर ली। हेलो। अबे तू भाई कहाँ भाग गया? कहाँ फोन रख के भाग गया तू? धीरे बउआ बोल रहा हूँ। क्या बोला त्यागी जी ने? अरे त्यागी ने बोला तभी तोड़ देंगे वो। पागल साला। नहीं उनने ये नहीं बोला होगा, तुमने ये ऐड किया है। अरे मैं क्यों ऐड करने लगा? मैं तो जानता भी नहीं तुझे। मुझे नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से अब क्या कर रहा? घंटी। ओए एक सेकंड, एक आखिरी। नहीं तूने घंटी बजानी। भागो। अरे रुक जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये फोन किसका रखा है? हेलो। ये कौन हो तुम?
अरे तू कौन है? मैं त्यागी बोल रहा हूँ, तू मेरा घंटी बजा के जा रहा है। तू पागल है क्या? फोन से कैसे घंटी बनाऊंगा मैं? सारे कोई लौंडा बजा के जा रहा है? तमीज नहीं है, घर वालों ने ये सिखाया है। अरे वो लौंडा बजा के जा रहा है, बार बार तेरी बातें सुना रहा मुझे वो। तुम लोग मिले हुए ना आपस में, लौंडे लौंडे। अबे वो बुलाऊ त्यागी को जानते नहीं हो। साला पागल बोलता है। सुबह सुबह बना रहे मुझे। हेलो, अबे वो बड़ी की औलाद क्या है? साले तुझे और कहीं नहीं मिला, तुझे दिमाग खराब करने के लिए फोन रख। एक सेकंड, सुनिए सुनिए। हेलो, हाँ बोल। वो त्यागी ने क्या बोला आपको? त्यागी ने बोला तेरी महीने पहले तो फोन रख। पागल क्या बोला त्यागी ने? सुनो, और बड़ी घंटी। हेलो हेलो भाई साहब, एक सेकंड, ये रॉकेट जला रहा हूँ, हवा में जाना, आसमान में। हेलो, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। कौआ? ना बी फॉर बउआ। रॉकेट चल गए। कहाँ जा रहा है रॉकेट? आसमान में जा रहा हूँ, तारे तोड़ने। तारे तोड़ने? हाँ, आसमान में कहाँ जाना, जल्दी बताइए। रॉकेट? अबे क्यों नौटंकी क्यों कर रहा है पागल? बताइए जल्दी, कैसे तोड़ेंगे रॉकेट से तारे? अपना रॉकेट बुझा, तुझे बता रहा हूँ, रुकना। रॉकेट बुझाऊं? हाँ, रॉकेट बुझा दे। अच्छा, रॉकेट अगरबत्ती थोड़ी जो करिए बुझ जाएगा। एक मिनट। हाँ, एक मिनट, बुझ गया। हाँ, बोला। बुझ गया? तारे किस लिए तोड़ने जा रहे हो? हाँ, किस लिए ही किसके लिए ही तोड़ने जा रहा हूँ। किसके लिए? किसके लिए? कोई तो पूछ रहा हूँ, किसके लिए? अजय, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है तारे तोड़ के लाओगे तो किस दूंगी। किसके लिए? किसके लिए लेने जा रहे? हाँ जी। ओह, बहुत बड़े प्रेमी हो हैं? ओ, बहुत बड़े प्रेमी हैं। प्रेम करते हैं पर प्रेम चोपड़ा नहीं बनते। अरे तुम 2-3 मेरे लिए भी लेते आना, ठीक है? ये अब बताइए, तारे कहाँ मिलेंगे? तारा आसमां का है। आसमां का? हाँ। पर आसमां आंटी ने तो रफीक अंकल से शादी की, दूसरी शादी कब करी? अबे आंटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। आसमां मतलब गगन नभ, समझा? समझ गया। क्या समझा? आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है। गगन नभ आकाश। हिंदी के साथ हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। सुना है हम? इंग्लिश उठा के पटक देंगे तुम्हें। ऐसा नहीं बोलिए, आप गलत बात कर। तारा तोड़ना, आप मुझे तोड़ रहे। तुम्हारा तारा नहीं तो हम तोड़ेंगे। नहीं, वो नहीं तोड़ सकते आप। तारा तोड़ के लाएंगे। रॉकेट जल रहा है। रॉकेट जल रहा है, ये देख। कहाँ गया ये रॉकेट? कहाँ गया? पलट के देख। रॉकेट है। गंदी बात नहीं, मैं रख रहा हूँ। बाय। क्यों रख रहा? हेलो, टीसी साहब। आप देखिए, आज नहीं यात्रा कर सकते। आज यात्रा क्यों नहीं कर सकते मैं? जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना कैसे? हेलो, क्या है ये? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? मैं इस वक्त भारतीय रेल में ट्रेवल कर रहा हूँ। अरे तो भैया हमें क्या? ये मेरे को टीसी उतार दिया ट्रेन से। क्योंकि आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वो 2 दिन पहले निकल गया है। हाँ तो भाई साहब, हेलो, मेरा संडे का टिकट था, तो लेकिन यात्रा मेरी आज की है। आज की कैसे हो गया? संडे का टिकट है तो संडे को ट्रेवल करोगे ना? नहीं, संडे जब मैं आया था तो एक अनाउंसमेंट हो रही थी। क्या? टिंग टिंग टिंग। हो रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी यात्रा मंगल में हो। हाँ। देखो, इसने बोला यात्रा मंगल में हो। हेलो, हाँ तो ठीक बोला। क्या बोला? यात्रा मंगल में। आज क्या है? मंगलवार है। मंगलवार है। तीसरे अंकिल मंगलवार है। हाँ, तो यात्रा मंगल में कर रहा हूँ। नहीं बकवास। अच्छा बकवास। हाँ यार। टिंग टिंग टिंग। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था कि मंगलवार को, मैंने तो कहा था मंगल में हो। हाँ तो मंगल। देखो, अब हमारी बात सुन लीजिए टीसी अंकिल। हाँ बोलिए। क्या बोलिए? इसको बोलिए आप। कहाँ से? कितना टाइम है साला? दिखाइए अपने टिकट में आपके क्या लिखा है? टिकट में मेरे लिखा है आपकी यात्रा मंगल में हो। हाँ। अबे यार, मंगलमय का एक सेकंड। अबे यार मत कर, ज्यादा दोस्ती नहीं। फोन पे ना, फोन पे है, समझा? अंग्रेजी में भी लिखा रहता है हैप्पी जर्नी। अच्छा, अगर यात्रा मंगल में हो तो उसका इंग्लिश हैप्पी जर्नी होता है। हाँ भैया, उसका इंग्लिश होना चाहिए योर ट्रैवल शुड हैपन ऑन ट्यूसडे। तुमने सही बोला भाई, हम गलत है भाई। आपको एक काम पे लाओ। हाँ जी, बताइए। कुछ ले देख के मामला देखो, ये ले दे के कह रहा है। ले दे के बात कर रहे हैं। हाँ। जो टिकट है उसके बत्ते बना और टीसी के डाल दे। गलत बोल गया आप। साले पागल बातें कर रहे हैं। यात्रीगण यात्रा मंगल में हो। बना रहा है मंगल में। अच्छा बउआ भैया, मंगल में। अच्छा ठीक है, वेडनेसडे में हो, थर्सडे में हो, मंगल में। मैडम आपका क्या जाता? बाय। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, ये मेरे पापा नहीं है। ये कौन? ये डांट रहे मुझे। क्यों डांट रहे आप?
मैं तुझे बता रहा हूँ, जो तूने हरकत करी है, कोई बाल सवाल दूसरे घर का लड़का होता, अच्छा मेरा लौंडा नहीं होता। अजय क्यों लो? पेड़ पर टांग देता उल्टा। भाई साहब हेलो, हेलो। सबसे पहले तो टीचर की कितनी वैल्यू होती जीवन में? टीचर की हाँ जी, बहुत वैल्यू होती है। वो छोड़ो, ज्ञान चक्षु खोलते और मेरे पापा मुझे शू से मार दे। उसने ज्ञान चक्षु खोला, ये शू से मारा, मतलब क्या चक्कर क्या है? कल जाके उसके टीचर के बाप का नाम बदल के देखना। बात नहीं, फिर आप बताना कैसे लगता है। हेलो भाई साहब, आप ही डिसाइड करो। हेलो भाई बोल। आज जब पुरस्कार मिला मुझे यानी बउआ को, हाँ। तो प्रिंसिपल ने, टीचर ने सबके सामने बधाई करी मेरी कि ये कमाल का बेटा है। यही तो बकवास है। कमाल का बेटा है। हाँ, इसलिए मैंने अपने पापा का नाम अपने नाम कागज से काट के कमाल लिख दिया, क्योंकि मैं कमाल का लड़का हूँ, है कि नहीं? अबे वहाँ ज्ञान चक्षु खुलवाने गया था, क्या खुलवाने गया था? कमाल का मतलब अच्छा लड़का, मतलब अच्छा है। अच्छा, क्रिकेटर सचिन भी कमाल का क्रिकेटर है। कमाल का है या इंडिया का है? इसका मतलब सारे मेरे ही लौंडे हैं, कमाल में हूँ तो नहीं। उनका छोड़, हाँ जी। अपना बता तू, क्या क्या अभी सिचुएशन क्या? क्या पिट रहा है क्या तू? हाँ, मार गई है तो पिट ले साले, तेरे से पिट नहीं लायक है। बिल्कुल। वो बेटे, हाँ जी, प्रिंसिपल जो है, हाँ, क्या ये यो की फैन है? ओह मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वहाँ से गए अपनी कर दो, फिर भी वहाँ क्या से। अगर वो यो की फैन है तो फिर उसने कमाल बात ठीक कही है। नहीं, पर गाने तो कॉलेज में बन है। अच्छा ला, अपने बाप से बात करा मेरी। हाँ जी, बात करिए। हेलो, हेलो। हाँ जी बताइए। अरे भाई साहब क्यों मार रहे अपने लड़के को? मेरा इस टाइम इतना दिमाग खराब है, मुझे जूते के आगे मुंडी चाहिए। आप ले आओगे इसे छोड़ दूंगा। आप आ जाओ। फिर तो मार ले यार इसे। अजय कमाल कौन? अंकिल, अरे बाप बेटे दोनों के जूते मारूंगा। भाई सॉरी अंकिल, तू भी कमाल का बेटा। हेलो तेरी मेरी नहीं, नहीं कुछ नहीं। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? फ्री है 2 मिनट? हाँ बताइए, क्या हुआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ बता बेटा। मैं कह रहा था कि मैं वादियों में घूमने आया हूँ। अच्छा, गर्मी की छुट्टी चल रही है ना पापा की स्कूल की। तेरे पापा स्कूल में पढ़ता है? पढ़ते नहीं है, चपरासी हैं, घंटी बजाते हैं छुट्टी जब होती है। छुट्टी करा दी पापा की? हाँ, हमारे खुद का स्कूल है, मेरे ही नाम पे, बउआ इंटरनेशनल। अच्छा, तो आपको तो कैसे रख लिया? आपको चपड़ा क्या है ना, बचपन से बहुत बजाते थे मुझे। अच्छा, जैसे मेरे नाम पे स्कूल खरीदा, मैंने बोला अब तुम घंटी बजाओ। लो ये तुम बहुत ज्यादा कमीनापना वाला काम किया। कमीनापन नहीं है, मेरी बात सुनिए। कौन कौन है? ढल्लो, हाँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बता रहा क्या पहाड़ में जब मैं वादियों में आया हूँ ना, हूँ? यहाँ कोई छुपा हुआ है पहाड़ों में। तो हम क्या करें? मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी दोहरा रहा है। तो हम क्या क्या हम क्या बोल रहे? फोन रखो, फोन रखो, फोन रखो। अच्छा, कौन है पहाड़ में? 1 मिनट जरा, मैं चिल्ला, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए आप। हाँ। 1 सेकंड। हेलो हेलो हेलो। अबे गधे, बाहर में आवाज आती है ऐसे नहीं बोलना है। फोन रखा, फोन रखा। हेलो, अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेवकूफ क्यों? ऐसा बोल रही बउआ बोल रहा हूँ मैं। इसी वजह बउआ फोन रखे बेटा। बेवकूफ बोलो, मेरे पापा को चिल्लेगा। मेट का औलाद क्यों बोल रहे हो? फोन रख। वादियों में आवाज आ रही, कोई छुपा है। कहाँ पे छुपा? छुपा, आप चिल्ला के देखो ना, कह तो जाऊँ। चिल्ला रहे, बोलो। 1 सेकंड, 1 सेकंड, मैं फोन लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ, आप चिल्लाइए। हाँ। 1 सेकंड, बोलिए। हेलो, हेलो हेलो हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। फोन रख, फोन रख। गंदा बोल रहे हैं आप, गंदा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन इज्जत से आप इज्जत से बोलिए, वो इज्जत से जवाब देगा। फोन एक बार अंकिल सॉरी, मैं फोन रख दूंगा। एक बार पूछिए हेलो तो बोलिए हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है? तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। फोन रख रहे हैं। गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात।